लास्ट 3 वीक से मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। क्या ये कंसोलिडेशन आने वाले स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव का बेस है या फिर ये डाउनसाइड वोलेटिलिटी का इंडिकेशन? चलिए इसको डेटा के थ्रू समझते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहां हम रिकमेंडेशन नहीं देते, सिर्फ डेटा को समझते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। वेलकम टू दिस वीक्स मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस, जहां पे हम चार्ट्स के नॉइज को नहीं बल्कि प्राइस एक्शन, पोजीशनिंग और वोलेटिलिटी के बेसिस पे मार्केट के रियल स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। ये सीरीज मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड को बेटर तरीके से समझने के लिए है। आज हम 6 चीजें कवर करेंगे। निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर, वोलेटिलिटी इंडिकेटर विक्स, सेक्टर रोटेशन, कहां स्ट्रेंथ और वीकनेस है मार्केट में, एफआईआई पोजीशनिंग, कैश और फ्यूचर्स मार्केट में, डेरिवेटिव्स डेटा, ओपन इंटरेस्ट एंड पुट कॉल रेशियो, एंड फाइनली पॉसिबल सिनारियोस फॉर नेक्स्ट वीक। ऑलमोस्ट एक महीने से मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है एंड इस वीक भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। लास्ट वीक हमने की लेवल्स की बात की थी, जहां 23,800 का जोन क्रूशल सपोर्ट था एंड 24,500 का जोन रेजिस्टेंस। इस वीक मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में ही रहा। वेडनेसडे एंड थर्सडे मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही थी, लेकिन फ्राइडे को मार्केट में वीकनेस दिखी। तो अभी भी सपोर्ट यही दोनों इंपॉर्टेंट जोन्स रहेंगे। इन द डाउन साइड 23,500 का जोन भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। अब आने वाले वीक में प्राइस का रिएक्शन इन लेवल्स के अराउंड इंपॉर्टेंट रहेगा, जो नेक्स्ट डायरेक्शनल मूव का इंडिकेशन दे सकता है। वोलेटिलिटी की बात करें तो विक्स में इस हफ्ते फिर से गिरावट देखने को मिली है। टिपिकली विक्स में डिक्लाइन नियर टर्म कामनेस को इंडिकेट करता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स क्विकली विक्स को स्पाइक भी कर सकते हैं। सेक्टर रोटेशन पे नजर डालें तो लास्ट वीक एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स में स्ट्रेंथ दिखी, लेकिन इस वीक कैपिटल मार्केट्स, ऑटो एंड इंडिया डिफेंस स्टॉक्स में तेजी दिखी। निफ्टी केमिकल्स ने लास्ट वीक के मोमेंटम को कैरी किया एंड रियल्टी स्टॉक्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। दूसरी तरफ निफ्टी सीपीएससी एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में वीकनेस दिखी। लास्ट वीक के बाद इस वीक भी पीएसयू बैंक्स में वीकनेस देखने को मिली। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का नेट सेलिंग कैश मार्केट में कॉशियस अंडरटोन को रिफ्लेक्ट करता है और फ्यूचर पोजीशनिंग में भी वीकनेस दिख रही है, जो डाउनसाइड वोलेटिलिटी को एम्पलीफाई कर सकती है। अब ऑप्शंस डेटा पे फोकस करें तो 24,200 के स्ट्राइक में ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिख रहा है, बोथ ऑन कॉल साइड एंड पुट साइड। डाउन साइड में 23,500 के लेवल पर सिग्निफिकेंट पुट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। अपसाइड में 24,500 के अराउंड कॉल ओपन इंटरेस्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। इस डेटा के बेसिस पर 23,500 से 24,500 का जोन एक पॉसिबल रेंज के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन ये डायनामिक है और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से चेंज हो सकता है। पुट कॉल रेशियो अभी 0.84 है, जो हिस्टोरिकली एक न्यूट्रल टू स्लाइटली बियरिश बायस को इंडिकेट करता है। अब सिनेरियोस की बात करते हैं। अगर मार्केट 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो अपसाइड मोमेंटम बिल्ड हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट 23,500 के नीचे जाता है तो वीकनेस देखने को मिल सकती है एंड डाउनसाइड रिस्क इंक्रीज हो सकता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस इस वीक नीचे जाते हुए दिखे, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव साइंस हो सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेंगे। अगर क्रूड में फिर से तेजी आती है तो मार्केट में प्रेशर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल डेटा को कंबाइन करके देखें तो मार्केट में न्यूट्रल टू स्लाइटली नेगेटिव बायस दिख रहा है। की लेवल्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स को मॉनिटर करना भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट को समझना है तो सिर्फ प्राइस नहीं, पोजीशनिंग एंड वोलेटिलिटी को भी डिकोड करना जरूरी है। अगर आपको ऐसे ही डेटा बैक्ड स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर मार्केट ब्रेकडाउन।